यहाँ पर 3 पवित्र नदियाँ मिलती हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। इसीलिए ये जगह अपनी त्रिवेणी संगम के लिए जानी जाती है। सरस्वती एक अदृश्य नदी है जिसका उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। हिंदुओं का विश्वास है कि इन नदियों का पवित्र जल हर पाप को धो देता है। इसी विश्वास के कारण प्रयागराज सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। इसके पीछे का इतिहास कुछ ऐसा है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्रदेव और पुरादेव लोग दरिद्र हो गए थे। उनके सारे के सारे वैभव, सुख, लक्ष्मी भी चली गई। यहाँ तक कि उनकी शक्तियाँ भी धीरे धीरे कम होने लगी। और इस बात का पता जब असुरों को चला तो वो देवलोक पर कब्जा करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगे। अब इंद्रदेव और सारे देवताओं ने सोचा कि क्या किया जाए, तो सारे देवता मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विष्णु जी के पास गए। तो भगवान विष्णु ने बताया कि समुद्र मंथन करके अमृत निकालो, तभी तुम्हारा श्राप दूर होगा। सारे देवता रेडी हो गए। उन देवताओं को पता था कि अमृत पाने से ही उनकी सारी शक्तियाँ वापस आ सकती हैं और देवलोक पर जो खतरा मंडरा रहा है असुरों का, उससे बचा जा सकता है। तो सारे देवता समुद्र मंथन के लिए निकल पड़े, बट ये काम असुरों के बिना नहीं हो सकता था। तो इसीलिए देवताओं ने असुरों को भी साथ में ले लिया और उन लोगों को बोला कि तुम्हें भी थोड़ा सा अमृत मिल जाएगा। और सारे के सारे मिलके समुद्र मंथन करने लगे। उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई। उसके बाद आए धनवंतरी जी, जिनके हाथ में कुंभ लोक का अमृत कलश था। अब जब अमृत के बंटवारे की बात आई तो देवताओं को लगा ये तो गड़बड़ हो गई। अगर अमृत असुरों के हाथ लग गया तो वो देवलोक पर कब्जा कर लेंगे। तो सभी देवताओं ने असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु को बुलाया और फिर अमृत को असुरों से बचाने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को असुरों से लाने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें जहाँ जहाँ कुंभ होता है वहाँ की नदियों में गिर गई। तभी आपने देखा होगा कुंभ में किसी के मंदिर के दर्शन करने का प्रावधान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डुबकी लेने का प्रावधान है उस नदी में जो उस जगह पर है। वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी उस नदी में डुबकी लगाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जनसमूह इकट्ठा होता है जब भी महाकुंभ होता है। और 2025 में जो महाकुंभ आया है वो 144 साल बाद आया है। ये तो सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का बिगेस्ट फेस्टिवल है। इस कारण से कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई भी एक्टर हो, सब यहाँ आते हैं। महाकुंभ में मोक्ष की खोज में निकले लोग एक अस्थायी शहर बसा लेते हैं। जाहिर है कि जब लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में इतनी बड़ी भीड़ जमा होती है तो भगदड़ का खतरा हमेशा बना रहता है। और ऐसा काफी बार कुंभ मेलों में हो भी चुका है। अब तक कुंभ मेलों में अधिक भीड़ होने के कारण बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस बार तो महाकुंभ 144 साल बाद आया है। यूपी गवर्नमेंट ने 5600 करोड़ का बजट अलॉट किया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का दायित्व उन पुलिस ऑफिसर पर है जो खास तौर पर इस त्योहार के लिए प्रयागराज में तैनात किए गए हैं। लेकिन उन लोगों पर कैसे नजर रखी जाए जो 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में शामिल होंगे? इस समस्या का एक नया समाधान है। ड्रोन कैमरा से ज्यादा नजर रखी जाए। 1000 से भी ज्यादा कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। पुलिस टीम अलग अलग जगह लगे 1000 सीसीटीवी और ड्रोन कैमरा से मिल रही लाइव जानकारी का विश्लेषण करती है। इस तरह ये पूरे इलाके में मौजूद श्रद्धालुओं पर 24 घंटे नजर रख पाते हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह होता है कि एक खास समय पर और एक खास जगह पर कितने लोग हैं इसका पता चल जाता है। 1 स्क्वायर मीटर में 3 से ज्यादा लोग होने पर हल्की चेतावनी मिलती है और 5 से ज्यादा लोग होने पर गंभीर चेतावनी। इससे टीम को पता चल जाता है कि कौन से इलाके में भीड़ बढ़ने का खतरा है और पुलिस इसी जानकारी के आधार पर भीड़ को संभालने वाली अपनी टीम को निर्देश देती है और लोगों को उनके स्थान पर इकट्ठा होने से रोका जाता है। ना ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे ना कोई हादसा होगा। इतना सब करने के बाद भी महाकुंभ में 2 बार हादसे हो चुके हैं। पहला मंगलवार को हुआ मौनी अमावस्या से एक दिन पहले, जिसमें हुई भगदड़ में 35 से 40 लोग मारे गए। और दूसरा हादसा जो शुक्रवार दोपहर को फैमायू इलाके में गंगा नदी पर हुआ, जिसमें पीपा का पुल अचानक टूट गया और पुल टूटने से कई लोगों के दबने की आशंका है। इन दोनों घटनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ है। पर यहाँ एक चीज कॉमन है, चाहे कितने भी हादसे हो जाएं, लेकिन श्रद्धालुओं का आना कम नहीं होता। यहाँ लोग लाइन में लगकर अपनी जान दे देंगे पर कभी भी धार्मिक आस्था पर उंगली नहीं उठाएंगे। 26 फरवरी 2025 महाकुंभ 2025 का आखिरी दिन है। अगर आप जाने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।